श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं एक बार फिर से रूपलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसपे मैथ का बेस कह सकते हैं, मैथ जिस पे टिका हुआ है उसकी बात करेंगे। ये जो है वो 6th और 7th क्लास के लिए मैथ का एक टॉपिक है। क्या है? हिंदी वाले बच्चों के लिए वर्गमूल और घनमूल, और इंग्लिश जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्या है वर्गमूल और घनमूल या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, या अगर मैं कहूँ सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गमूल की, या इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है? ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट, अगर मैं दो संख्याओं को अगर हमारे पास नंबर है उनको मल्टीपल कर दूं तो हम स्क्वायर में क्या करेंगे, दो जो नंबर है उनका जो काउंटिंग है, उनकी जो गुना है, उनको अगर मल्टीपल कर देंगे तो वो वर्ग बन जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5 × में 5, हमारे पास होगा 25। ये 25 क्या है? 5 का वर्ग है, रूट है। इंग्लिश में कहेंगे रूट, हिंदी में कहेंगे वर्ग। तो वर्ग, तो ये क्या चीज है हमारे पास? रूट है 25, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, वो वर्ग है। अब अगर बात करें इसकी रूट की बात करें तो रूट में क्या हो जाएगा? जो नंबर 5 है, सेम नंबर है, वो हमारे पास क्या है? 25 का स्क्वायर रूट है। तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि अगर 5 × 5, 5 × 5 करेंगे 25 होएगा, तो ये 25 क्या है? इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर आ रहे हैं। जो सेम नंबर है उसको फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट का हम फाइंड कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, और इसको फाइंड आउट करने के कौन कौन से तरीके हैं इस पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के। पहला जो फार्मूला है वो है, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हिंदी, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हिंदी में कहेंगे गुणनखंड, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूं। सपोज करते हैं कि मेरे पास जो नंबर है वो है 64। अब कहता है 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे? फैक्टर करेंगे इसके। तो सबसे पहले सबसे छोटा से छोटा पार्ट है, छोटे छोटा संख्या है, उससे हम भाग करके देखेंगे। हमारे पास है 1 से नहीं करेंगे, 2 से। 2 से करेगा 32, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 2 जा 64। अब फिर 2 से भाग करेंगे इसको, 2 से करेंगे तो 16, 16 दूनी 29। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे 1। हमारे पास क्या आ गया? 64 बराबर आ गया 2 × में 2 × में 2 × में 2 × में 2। कितने 2 है ये? 1 2 3 4 5 6 2 है ये। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। अब इससे हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ये गुणनखंड विधि होगी। इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा? इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा? या वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या रहेगा इसका वर्गमूल? तो हम कैसे निकालेंगे? 2 2 का फैक्टर करेंगे। वर्गमूल में 2 2 का फैक्टर करते होते हैं, 2 2 जोड़े बनाएंगे और 2 2। तो क्या आएगा? इस 2 में से 1 2 आया, इसमें से 1 2 आया, और इसमें से 1 2 आया। मल्टीपल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया किसका? 64 का। तो ये हम जो विधि कर रहे हैं वो गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसका, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे, कोई भी यहां आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3 डिजिट का 265, 625। इसका करके देखते हैं। मुझे पता है कि 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगा। तो मैं 3 से भी करके देखूंगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका
सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब मैं 4 से वैसे भी होगा क्योंकि लास्ट टाइम 5 है, 5 से करके देखेंगे इसको भाग, 5 से करेंगे, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 125, 125, 5 से फिर भाग करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो अपने पास आएगा 5 और फिर 5 से करेंगे तो अपने पास आएगा 1। तो 625 के अगर फैक्टर की बात करें, 625 के फैक्टर की बात करें तो आ जाएगा अपने पास 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हमें पता है एक का नहीं लेते होते, एक का छोड़ देते होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बना देंगे, दो के पेयर बना देंगे। तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल जो है वो क्या आएगा, वर्गमूल आ जाएगा 5 × 5 25, तो 25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 625 का। तो ये हमारे पास जो विधि थी वो थी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। परंतु कई चीजें ऐसी हो जाती है वहां फैक्टराइजेशन काम नहीं करता, कई चीज ऐसी हो जाती है जहां फैक्टराइजेशन मेथड है वो काम नहीं करता, कई ऐसी कंडीशन आ जाती है। मैं कंडीशन की बात करूं, जैसे मेरे पास है 8, अगर बात करूं मैं 8 की, तो 8 का फैक्टराइजेशन करो, कैसे करेंगे, तो हमें करके देखूंगा। इसका फैक्टराइजेशन किया 2, 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1, 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 1। अब देखो ये तो पेयर बन गया मेरे पास, परंतु यहां तो पेयर नहीं बन रहा ना। अगर कंप्लीट पेयर ना बने तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, कंप्लीट आंसर हमें नहीं देगा। तो हम इसका अगर आंसर निकालना चाहे तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, 2 एक बाहर ले लिया, अंदर जो 2 बचा है उसको स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए दूसरे जो मेथड है वो हम निकालेंगे, उस मेथड को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, और हिंदी में कहते हैं उसको भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या किया, मैंने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर करने के बाद में मैंने उनमें से जो दो के पेयर बनाए, उन पेयर को 2 में से 1 लिखा, सबको मल्टीपल किया, हमारे पास आंसर आ जाता था वर्गमूल का। अब हम बात करेंगे जो दूसरी विधि है, दूसरी जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से सोल्व आउट करेंगे, डिवीजन मेथड, भाग विधि, हिंदी में बोलते हैं भाग विधि, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने वहां एग्जांपल लिया था 64 का, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा सा स्किप मत करना, इसको थोड़ा सा स्किप कर दोगे तो ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिवीजन मेथड में कैसे कर देते हैं, पूरा डिवाइड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, ध्यान रखना 2 के पेयर बनाने होते हैं, कितनी बड़ी हो, कितनी मर्जी बड़ी हो, कितनी भी लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आ जाए उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81। ये हमें पता होना चाहिए, अगर ये चीज हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो 2 के वेक्टर बनाते हैं, 64 कहां आ रहा है, 64 ही आ रहा है, तो हम इसे 8 से कर देंगे, 8 8 जा 64 कैंसिल, हमारे पास उसके स्क्वायर रूट में हमने क्या किया, 64 में यहां देखेंगे 64 कहां है 8 पे, तो 8 8 जा 64, हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 8। हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां 3 × 3 9 4 × 4 16 था, 2 × 2 4 था। तो मैं यहां एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मेरे पास आ गया 2 6 2 5, इसका मैंने लिया है। तो ध्यान रखना, अब 2 का पेयर बनाना है, पेयर पीछे से शुरू होता है, ध्यान रखना पेयर जो बनाना होता है वो पीछे शुरू होता है। 2 और 5 का पेयर बना और ये सिंगल रह गया, हमें सिंगल भी चाहिए।
सिंगल भी हम रख सकते हैं। अब हम क्या है देखो 6 से छोटा होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए, वो ले सकते हैं। 6 से छोटा क्या है 4, तो हम यहाँ 2 पे चलाएंगे। 2 जितना हमने यहां लिखना है उतना ही हमें यहां लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, इसका डबल कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। ये स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आएगा, तभी आपको पता लगेगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने 2 के पेयर बनाए, जो लास्ट बचा उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने जो संख्या यहां लिखी है, जो नंबर यहां लिखा है, वो नंबर यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर में चलते होते हैं। तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2। अब हमें पेयर में ही नीचे उतारना पड़ेगा। जैसे भाग हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तो एक एक उतारते नहीं है, 2 में करने पड़ेंगे। तो 25 इकट्ठा उतारना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। अब हमें देखना है 25 5 पे जा रहा है, तो 25 हमें 5 करना पड़ेगा। 5 अब 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 5 या 25, 5 5 25, 2 4 5 20 और 2 22, 225। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 25। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, जो आंसर है स्क्वायर रूट का वो आ गया हमारे पास 25। इसी तरह से कितना बड़ा मर्जी नंबर आ जाए वो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल कितने मर्जी ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां ये मैंने एग्जांपल लिया है, देखो कितना बड़ी संख्या ली है, इसका एग्जांपल लिया है, मैं इसको करके देखूंगा। सिंगल बच गया, कोई बात नहीं है। यहां एक वाला आप नोट कर सकते हैं 1 1 1 1, तो हम एक पे चला देंगे, एक कुछ नहीं, यहां 0 आ गया, 2 0 से 1 0 निकल जाएगी, 2 0 से 1 0 निकल जाएगी, 2 0 से 1 निकल जाएगी, यानी कि 1000। स्क्वायर रूट क्या आ गया 1000, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम ऐसे करते हैं डिवीजन मेथड से। अब अगर हमारे पास वो संख्या आ जाए जो कंप्लीट ना हो, तो हम भी डिवीजन मेथड ही वहां फुलफिल होता है। तो अब हमने क्या सीखा, हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखा। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दे देते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर इससे मल्टीपल कर दिया जाए या डिवीजन कर दिया जाए तो जो संख्या बचेगी, जो नंबर बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण नंबर होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहां कोई नंबर दे दिया, इन्होंने नंबर दिया है 20। अब 20 का कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे मल्टीपल कर दे तो जो आंसर आए वो हमारे पास पूर्ण वर्ग आए। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन करके देखूंगा, 10 आ गया, 5 आ गया, तो इसके फैक्टर हो गए 2 2 और 5। अब हमारे पास इसका तो फैक्टर बन गया, बट इसको क्या और चाहिए 5 और चाहिए। तो ये वो 5 नंबर है, अगर इसको मल्टीपल कर दे जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी। ठीक है, तो यहां अगर 5 कर दे इसका 5। तो अब हम बात करेंगे, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते होते हैं और क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते होते हैं। सेम का सेम क्वेश्चन है। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल लेता हूं 125, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं, क्यूब रूट हमेशा ही फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा, अगर डिवीजन मेथड लगाना चाहे तो वो नहीं लगेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही देखना पड़ेगा। यहां हमारे पास गुणनखंड विधि की ऐसी विधि है जो घनमूल निकाल सकती है। फैक्टराइजेशन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो हमें क्यूब रूट निकाल सकता है। तो मैंने 5 से किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से भाग किया, 5 5 25 और फिर 5 से किया 1, तो 125 है, वो आ जाएगा हमारे पास 5 गुना 5 गुना 5। तो क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट घनमूल निकालने के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो आंसर कितना आएगा 5। तो हमारे पास क्यूब रूट निकलते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर और ले लेते हैं जिसका भी हमने क्यूब रूट निकालना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1000, 1000, इसका क्यूब रूट निकालो, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से भाग करेंगे 500, फिर 2 से भाग करेंगे 250, फिर 2 से भाग करेंगे 125,
फिर 5 से भाग करेंगे 25 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5, तो हमारे पास हो गया 1000 बराबर हो गया 2 गुना 2 इंटू में 2, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, तो 3 के पेयर बनाते होते हैं, तो हमारे पास हो गया 2 इंटू में 5, आंसर आ गया हमारे पास 10। तो क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 10। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में ओनली और ओनली क्या लगता है, फैक्टराइजेशन मेथड लगता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, घनमूल और वर्गमूल अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई आपको लगे, कोई परेशानी लगे, तो आप मुझे कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपको मैं आंसर दूंगा। और आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आपको जो आपकी जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो मुझे पता लगेगा, उसको मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और ये सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि नई नई जो वीडियो आएगी वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। जय हिंद।